सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं कुछ नई जानकारियां लेकर। क्योंकि हमने आपको मार्ग क्या दिखाया शिव की भक्ति करने के लिए, हमारी सोच भी यही है और हमें चाहिए भी यही कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिव भक्त तैयार करें। और अगर कोई व्यक्ति शिव भक्त बनना चाहता है, मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, तो कृपया वो ऐसी भावना ना रखें कि हम और किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर सकते। आपने सुना भी है और देखा भी है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के साथ पंचमुखी हनुमान जी, काल भैरव जी, दुर्गा जी, महाकाली जी और महाकालेश्वर जी इनकी टीम में कार्य कर रहे हैं। बाबा जी के धाम पर बुरी शक्तियों का खात्मा कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी सारी शक्तियां उसी शिव से जुड़ी हुई हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं और एक स्पेशल शिव भक्त बनना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। हमें अपने जीवन काल में आवश्यकता अनुसार जिस किसी भी दैविक शक्ति की भक्ति करने की आवश्यकता है, हमें उसकी भक्ति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आप बेझिझक किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ भक्ति किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। आपको पूरी परमिशन है, किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सत्य सनातन धर्म इस बात की इजाजत देता है कि उस दैविक शक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, सबका मान सम्मान करें और सबको भगवान का दर्जा दें। भगवान तो सिर्फ एक ही होता है, उसके स्वरूप अनेकों हैं। अनेकों स्वरूप को हम पूज सकते हैं और अनेकों स्वरूप को पूज कर उस रास्ते पर चलकर उस नियमों का पालन करके हम उस परमात्मा तक, उस महादेव शिव शंकर तक पहुंच सकते हैं। मार्ग हमारे दो होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट शिव का मार्ग और एक होता है अन्य देवी देवताओं, अन्य शक्तियों का माध्यम बनाकर उन तक पहुंचना। तो मैं तो यही सलाह आपको दूंगा कि आप डायरेक्ट शिव भक्ति करें। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो या अन्य बीमारी से पीड़ित हो, उस प्रकार आपको आवश्यकता लगती है कि हाँ मैं इस अन्य देवी देवता की पूजा करूं, उनके मंत्रों का जाप करूं, तो आप खुश होकर सच्चे भाव के साथ करें। वो दैविक शक्ति हमेशा आपकी मदद करेगी। क्यों मदद करेगी, मैं ये भी आपको बता देता हूं। क्योंकि शिव से ही वो शक्तियां प्रकट हुई हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं। अगर आप शिव के भक्त हैं तो वो तो पहले ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी कि ये वही जो सृष्टि के रचनाहार हैं, उन्हीं का भक्त है। इसका कार्य ना करूं ऐसा मुश्किल है। असंभव को भी संभव करेंगी वो शक्तियां। किसी भी कार्य के लिए आप किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा पाठ और भक्ति कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो परमानेंट हमेशा के लिए अपने घर में देवता स्वरूप में किसी भी दैविक शक्ति का आप पूजन पाठ कर सकते हैं, चाहे वो कोई से भी अवतार हो। सिर्फ आपने इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि वो शक्तियां स्वास्थ्विक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भोग जो तामसी हो या किसी भी प्रकार का खून या किसी प्रकार की बलि, जीव हत्या, पाप, ये अधर का काम ना करवाती हो। ऐसी शक्तियों को आप अपने घर में भी विराजमान करके उनकी भक्ति शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी भक्तों के लिए। ऐसी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी, कोई भी धर्म गुरु के पास ऐसी जानकारी नहीं है।
जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, ये जानकारी आपको ना ही किसी किताब में मिलेगी, ना ही किसी ग्रंथ में मिलेगी। ये एक ऐसी जानकारी है जो हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म को आगे लेके जाएगा। इसी धर्म से सृष्टि की रचना हुई और इसी नियमों से अनेकों धर्मों का निर्माण हुआ है। धर्म सारे अलग अलग होते हैं, मजहब सारे अलग अलग होते हैं, रास्ते अनेक हैं, लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग वही जाकर मिलेगा। लास्ट में सब रास्ते एक क्लोज होकर उस शिव तक ही लेके जाते हैं। इस बात को आप अगर समझ सकते हो तो गहराई में सोचो और विचार करो और इस रास्ते को अपनाओ। सिर्फ एक गुरु बनाओ और एक भगवान बनाओ और आप एक सच्चे भक्त बन जाओ। ये 3 नियम अगर आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो मतलब ही नहीं कि चाहे कोई भी ऐसी शक्ति नहीं प्रकट हुई जो आपको क्षति पहुंचा सके। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। स्वयं त्रिलोक भारती जी का ये आदेश है मेरे लिए कि इस कार्य को आगे बढ़ाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाओ, लोगों को किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस रास्ते पर चलकर उनका उद्धार होएगा, ये रास्ता दिखाओ। सिर्फ इसी कार्य के लिए मैं आप सभी भक्तों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अगर आप समझ सकते हैं तो गहराई में सोचें और विचार विमर्श करें और इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अगर आपकी इच्छा है त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाने की तो उनको गुरु बनाएं, उसी नियमानुसार गुरु बनाएं। भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर आपको इस प्रकार की काफी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपकी इच्छा है कि मैं इन्हीं को गुरु बनाऊं, आप मुझे गुरु बनाने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे भी गुरु बना सकते हैं। सिर्फ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी एक माध्यम बनना चाहते हैं। गुरु का पद उनका होगा, कार्य मैं करूंगा। गुरु के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलने का मार्ग मैं दूंगा, इन्हीं वीडियो के माध्यम से ही दूंगा। आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन गुरु का पद असली तो श्री त्रिलोक भारती जी को जाता है। चाहे बेशक आप मुझे गुरु बना लें, साक्षात गुरु में मैं आपको स्वीकार करता हूं, एक चेले के रूप में, एक शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। ये मेरा वचन है कि जो मेरी शरण में रहेगा उसकी संरक्षक मैं स्वयं करूंगा, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा। और किसके माध्यम से करूंगा? बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु वो हैं। इसलिए मैं हमेशा यही चाहूंगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो है गुरु का, वो श्री त्रिलोक भारती जी को जाता है। और आप भी कोशिश यही करें कि श्री त्रिलोक भारती जी को चाहे आप महागुरु का भी पद दे सकते हैं। कहने का मतलब ये कि उनका शिष्य मैं और वो महागुरु के रूप में है। और वही एक ऐसी दैवी शक्ति है जो परमपिता परमात्मा के स्वरूप में भी पूजे जा रहे हैं। और वो ये एक तो बात ये आप सोचो कि उनका कितना बड़प्पन है। संत ऋषि मुनियों की यही सबसे बड़ी व्याख्या होती है। इतनी शक्तियों से प्रतिपूर्ण होकर, इतना ज्ञान का भंडार होकर और इतना इंसाफ के देवता होकर कभी भी वो अपने आप को भगवान नहीं साबित करना चाहते। इंसान स्वरूप में पृथ्वी पर आए, तपस्या किए, भक्ति की और भलाई के काम में लग गए। लेकिन आज भी उनकी सोच यही है कि मैं अपनी भक्ति करवाने की बजाय मेरे आराध्य जो हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, क्यों ना मैं उनसे जोड़ूं। मैं स्वयं एक माध्यम बनकर हर एक प्राणी को उस ईश्वरीय शक्ति से संपर्क जोड़ूं। मेरे बताए हुए मार्ग पर हर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ताकि इस कलयुग का अंत हो सके और एक नवे युग का आरंभ हो सके। ऐसी सोच रखने वाले महापुरुष आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए बिना सोचे समझे सजाड़ा धाम से आप जुड़े, चाहे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के किसी भी धाम पर जाएं, लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती के नाम से जुड़े, उनकी शक्तियों से जुड़े और उनके बताए हुए रास्ते पर चले।
और अपने मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलो श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। पंच द्वार बराड़ा धाम की जय। सजाड़ा धाम की जय। तपस्वियों के भूमि की जय। महाबली हनुमान की जय। सृष्टि के रचनाहार की जय। महाशिव शंकर महाकाल की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।